अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या तज़िरूना इलैकुम इज़ा रजतुम इलैहिम कुल्ला तातज़िरू लन्नु मिना लकुम क़द नब्बा अनल्लाहु मिन अकबारिकुम वसय्यरलाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबी व शहादती फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़िर मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। राह हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासा मज़ामीन कुरान हकीम का सिलसिलावार बयान जारी है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान हकीम का ताल्लुक़ का मामला मज़ीद बढ़ाए। आज इंशाअल्लाह ताला कुरान हकीम के 11वें पारे का मज़ामीन का मुताला करेंगे। हम कुरान हकीम के 11वें पारे में इंशाअल्लाह सूरतुल तौबा का बकिया हिस्सा और सूरतुल यूनुस मुकम्मल हम मुताला करेंगे। पहले सूरतुल तौबा के बकिया हिस्से में 3 बातें यहाँ हैं। पहला, मुनाफिकीन की मजम्मत, दूसरी है मोमिनीन की सिफात, और तीसरी चीज़ है यहाँ पर गज़वाए तबूक में शिरकत ना करने वाले 3 मुखलिस सहाबा, उनका वाक़या यहाँ पर मौजूद है। मुनाफिकीन का मज़ामत के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने गवाह दिए है कि अल्लाह ताला ने गज़वाए तबूक में शरीक ना होने के बारे में मुनाफिकीन के झूठे इज़ार के अपने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दी, और मुनाफिकीन ने मुसलमानों को तंग करने के लिए मस्जिद ज़रार बनाई थी। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें खड़ा होने से मना फरमाया है। नबी अकरम अलैहि सलाम के हुक्म से इस मस्जिद को जला दिया गया है। फिर उसके बाद मोमिनीन के सिफ़ात यहाँ पर बयान की गई है। इंशाअल्लाह हम उसका भी मुताला करेंगे। और गज़वाए तबूक में शिरकत ना करने वाले 3 मुखलिस सहाबा हज़रत काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुरारा बिन राबे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन तीनों ने 50 दिन का बॉयकॉट किया गया है इन तीनों को, और फिर इनकी तौबा की कबूलियत का ऐलान यानी वही के ज़रिए से किया गया है। इन चीज़ों को हम इंशाअल्लाह रुकू नंबर 12 से मुताला शुरू करेंगे। सूरतुल तौबा का रुकू नंबर 12 था, रुकू नंबर 16 इस 11वें पारे में मौजूद है। रुकू नंबर 12 आयात 90 था 90 to 99। ज़ईफ़ और बीमार लोग जो जिहाद के लिए ज़्यादा राह नहीं पाते, वो अगर पीछे रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है बताया गया। और उन गरीब लोगों पर एतराज़ नहीं है जिनको सवारियाँ मुहैया ना की गई और तो मजबूरन वो वापस हो गए, इस हाल में कि उनके आंखों में से आंसू जारी थे और उन्हें उसका बड़ा रंज था। यानी जो लोग यानी कुछ मजबूरी की वजह से जंग में नहीं पार्टिसिपेट कर सके, वो हालांकि उनको रंज भी था। अलबत्ता एतराज़ किसके साथ था? अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? अलबत्ता एतराज़ उन मालदारों पर है जिन्होंने इस्तिताअत के बावजूद बैठने वालों में शामिल होना पसंद किया। तो नबी का अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जंग से लौटोगे तो मुनाफिक तुम्हारे सामने खस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे सरफ़े नज़र करो और उनसे राज़ी हो जाओ। अगर तुम उनसे राज़ी हो भी जाए तो अल्लाह ताला हरगिज़ ऐसे फासिक लोगों से राज़ी ना होगा। यानी फासिक से अल्लाह ताला राज़ी नहीं होते, ये बात यहाँ पर बतला दी गई। और ये लोग राह खुदा में कुछ करते हैं तो उसे अपने ऊपर ज़बरदस्ती का बोझ समझते, उनका ऐलान है यहाँ पर। जो लोग अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं, वो जो कुछ खर्च करते हैं उसे अल्लाह के यहाँ यानी और अल्लाह के रसूल की तरफ से रहमत की दुआएं लाने की ज़रिया बनाते हैं। अल्लाह ताला ज़रूर उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यानी जो मोमिन है वो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राह में यानी अल्लाह के राह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देते हैं और माल भी खर्च करते हैं, ये बात बताई गई। अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत में दाखिल करे, आमीन। फिर रुकू नंबर 13 है। यहाँ पर मोमिनीन का सिफत यहाँ पर बताया गया है। नहीं, यहाँ पर मदीना और उसके गर्दो नवा के बाशिंदों में 5 किस्म के लोगों का तस्करा किया गया है यहाँ पर।
फिर उसके बाद रुकू नंबर 14 में मोमिनीन का सिफात बताया गया। तो चलिए रुकू नंबर 13 है, आयत नंबर 100 110 100 to 110। यहाँ पर मदीने और उसके गिरदो नवाह के बाशिंदों में 5 किस्म के लोगों का तस्करा यहाँ पर किया गया है। पहला कौन है? मुहाजिर और अंसार, जिन्होंने सबसे पहले दावत ईमान पर लब्बैक कहा, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। फिर मुनाफिक है जो निफाक में ताक हो गए हैं, करीब है वो वक्त जब हम उनको दोहरी सजा देंगे, बता दिया अल्लाह ताला। फिर तीसरे किस्म के लोग जिनके बारे में अल्लाह ताला बता रहे यहाँ पर, वो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने कसूरों का एतराफ़ कर लिया है, उनका अमल मखलूत है, कुछ ने पहले किए और कुछ ने बाद में किए। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अमवाल में सदका लेकर उन्हें पाक करो, उन्हें नेकी के राह में बढ़ो और उनके हक में दुआएं रहमत करो बोल के बताया गया। फिर चौथी किस्म के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मामला अभी खुदा के हुक्म पर ठहरा हुआ है, अल्लाह चाहे तो उन्हें सज़ा दे, चाहे तो आसारे नर मेहरबान हो जाए। फिर पांचवें किस्म के वो लोग हैं जिन्होंने एक मसाजिद बनाई इस गर्ज के लिए कि दावत हक को नुकसान पहुंचाए और कुफ्र करे और अहले ईमान में फूट डाले। ये मस्जिद इन्हें सीधी जहन्नम के आग में जा गिराएगी। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हरगिज़ इस इमारत में खड़ा ना हो ना बोल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया है। फिर इसके बाद रुकू नंबर 14 है, आयत नंबर 111 था 118 118 to 111 to 118। अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जान और उनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और मरते हैं। बस खुशियाँ मनाओ अपने उस सौदे पर जो तुमने खुदा से चुका लिया है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है बोल के बताया गया है। और उनके सिफात ये है बोल के अल्लाह ताला ने मोमिनीन का सिफात यहाँ पर बयान किए हैं। वो क्या है? पहले अल्लाह की तरफ बार बार पलटने वाले, उसकी बंदगी बजा लाने वाले, उसके तारीफ के गुण गाने वाले, उसकी खातिर ज़मीन में गिरविश करने वाले, उसके आगे रुकू व सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बदी से रोकने वाले और अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करने वाले। ये इन सिफात मोमिनीन के बारे में बताया गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया गया कि उन मोमिनीन को खुशखबरी दे दो। अल्लाह के नबी को और मोमिनीन को ज़ेबा नहीं के मुशरिकों के लिए मगफिरत की दुआ करे, चाहे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मुशरिकिन के लिए दुआए मगफिरत ना किया जाए, ये बात बताई गई। फिर जंग तबूक के मौके पर जिन अहले ईमान से यानी लफ्ज़ सरजद हुई है थी, अल्लाह ने उन सबको माफ़ कर दिया। यानी जो जिन सहाबी का जिक्र हुआ था, उनसे जो भी गुनाह सरजद हुई थी, उनको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया बोल के बता दिया गया। फिर रुकू नंबर 15 है, आयत नंबर 119 था 122 119 to 122। ऐसा कभी ना होगा कि अल्लाह के राह में भूख प्यास और जिस्मानी मुशक्क़त की कोई तकलीफ़ वो झेले और मुशरिकीन हक़ को जो राह नागवार है उस पर कोई कदम वो उठाए और किसी दुश्मन से अदावत हक़ का कोई इम्तिहान वो ले और उसके बदले उनका हक़ में एक अमल स्वालिहा ना लिखाया जाए। यानी जब अमल स्वालिहा करेंगे तो उसके बदले में अल्लाह ताला ज़रूर उसका अजर भी दिया जाएगा बोल के अल्लाह ताला बता रहे। यकीनन अल्लाह के यहाँ मोहसिनों का अजर मारा नहीं जाता है। उसी तरह ये भी कभी ना होगा कि वो खुदा के राह में थोड़ा या बहुत खर्च उठाए और सही व जिहद में वो कोई वादी वो पार करे और उनके हक में उसे लिख लिया ना जाए। अल्लाह उनके उस अच्छे कारनामे का सिलसिला उन्हें अता कर देगा। यानी जो भी नेक काम करे, जो भी अल्लाह के राह में माल खर्च करे, उसका बदला, उसका अजर ज़रूर अल्लाह ताला देगा बोल के बताया जा रहा है। फिर रुकू नंबर 16 है, आयत नंबर 123 to 129। जब कोई कुरान की सूरत नाजिल होती तो मुनाफिकीन मजाक के तौर पर मुसलमानों से पूछते हैं कि तुम में से किस किस के ईमान में इजाफा हुआ है। जो लोग ईमान लाए हैं, नुज़ुल कुरान पर उनके ईमान में वाक़ई इजाफा हुआ है और दिलशाद है।
اور منافقین کے نجاست پر ہر نئی صورت میں ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر میں مبتلا رہے۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں یعنی اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کیا وہ وارث ہے، ایمان والوں کے لیے وہ شفیق و رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑے تو ان سے کہہ دیجئے میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منافقین ایمان والوں سے پوچھتے کہ کیا جب قرآن کے کوئی صورت نازل ہوئی تو تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا، تو ہاں، حالانکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا اور مشرکین اور منافقین کے دل میں یعنی اور ان کا کفر بڑھتا ہی چلے جا رہا بول کے اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی دیا یا نہیں دیے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ ہی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا بھروسہ ہے، وہ مالک ہے عرش عظیم کا بول کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر سورۃ التوبہ مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 11ویں پارے میں ہم کو سورۃ الیونس ہے، 11 رکوع ہے، 109 آیات ہے اس میں۔ سورۃ الیونس یہ سورہ یہاں پر یونس علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ میں سورہ یونس میں 4 باتیں یہ ہے کہ پہلے تو توحید کا ذکر ہے، یعنی مالک ہے اللہ تعالیٰ، خالق ہے اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے بول کے بتایا گیا۔ پھر دوسری بات اس سورہ میں ہم کو رسالت کے تعلق سے پڑھتے ہیں ہم، اور اس کے ضمن میں ہم حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے یہاں پر اس کا ذکر ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر تیسری بات قیامت، یعنی روز قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا اور کفار کو اس کا یقین نہیں ہے لیکن اس دن جمع کیے جائیں گے بول کے یہ بات بھی بتائی گئی۔ اور چوتھی بات قرآن کی مذمت، یہ بڑی دانائی کی کتاب ہے، اس کی آیت بھی بہت دانائی کے ہے بول کے اللہ تعالیٰ اس یہاں پر بتا رہے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کا قصہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ چلیے ہم سورۃ الیونس کا مطالعہ کریں گے۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 تا 10۔ تمہارا رب تو وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، پھر تخت سلطنت پر جلوہ اگر ہو کر کئی چیزوں کا انتظام چلا رہا ہے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے اللہ یہ کہ اس نے اجازت دی ہو۔ پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دے تاکہ اسے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔ رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور زمین و آسمان کی ہر چیز میں بے شک بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جو لوگ ہم سے ملنے کی توجہ نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر مطمئن ہو جائے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہے ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے بتایا گیا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ نعمت بری جنت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یعنی کئی سارے کائنات میں نشانیاں ہیں، اس کو یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو ان نشانیوں سے غافل ہے ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کا ٹھکانہ نعمت بھری جنت ہوگا بول کے بتائے۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے آیت نمبر 11 تا 20۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو خدا اور کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو خدا کو یاد کرتا ہے بتایا گیا۔ دیکھیے مگر جب اس کو مصیبت میں ٹال دیتے ہیں تو مصیبت سے ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں اللہ کو پکارا ہی نہیں ہے۔ کئی ظالم قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کو جگہ دی ہے تاکہ دیکھے کہ وہ کیسا عمل کرتے ہیں۔ کافر لوگ قرآن میں تبدیلی یا ترمیم کا مطالبہ کرتے ہیں
आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसमें तदब्बुल नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ उस वही के पैरू है। ये लोग अल्लाह के सिवा उसकी परस्तिश करते रहे जो उनको ना नुकसान पहुंचा सकते हैं ना कोई तफर्रुक कर सकते हैं। ये अल्लाह का सिफारिश है कि अल्लाह पाक है, यानी ये कुरान का जिम्मेदारी अल्लाह ही के ऊपर है। इब्तिदा में सारे इंसान एक ही उम्मत थे, मगर बाद में उन्होंने मुख्तलिफ अकीदे और मसलक बना लिए। यहाँ पर अल्लाह ताला कुरान हकीम के यानी जो लोग तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पहले के आसमानी किताबों के जैसा इसमें कोई तफर्रिक नहीं कर सकते, कोई इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ये फाइनल किताब है और इसको लोहे महफूज में अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाने का जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने लिया है बोल के बता दिए। फिर उसके बाद रुकू नंबर 3 है, आयत नंबर 21-30, 21-30। यहाँ पर बताया जा रहा कि कश्तियों पर सवार समुंदर में शादा व फरहा सफ़र कर रहे होते और फिर जब एकाएक तूफान में गिर जाते हो तो उस वक्त सब अपने दीन को अल्लाह ही के लिए खालिस करके दुआएं मांगते हैं। अगर इससे निजात दे दी तो शुक्रगुजार बंदे बनेंगे बोल के ये लोग कहते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला उनको बचा लेता है तो फिर वही लोग हक से मुनहरिफ होकर ज़मीन में बगावत करने लगते हैं। दुनिया की ज़िंदगी के चंद रोज़ा मज़े है तो लूट लो, फिर अल्लाह ताला की तरफ ही तुमको पलटना है बोल के यहाँ पर बताया जा रहा है। उस वक्त इन लोगों को बता देंगे अल्लाह ताला के तुम क्या कुछ करते रहे, यानी ज़मीन में क्या करते रहे ये लोग बता देंगे। अल्लाह तुम्हें सलामती की तरफ दावत दे रहे हैं। जिन लोगों ने हलाई का तरीका इख्तियार किया है वो जन्नत के मुस्तहिक है, और क़ियामत के दिन शिर्क करने वालों को और उनके बनाए हुए शरीकों को उठाए जाएंगे और वो शरीक कहेंगे कि हम तुम्हारी इस इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। यानी अब ये लोग जिनको शरीक करते हैं अल्लाह के साथ नाउज़ बिल्लाह और शिर्क करते हैं, तो ये जो भी शरीक करे ये लोगों को भी जब पूछा जाएगा तो ये कहेंगे कि हमको इससे कुछ ताल्लुक़ नहीं है, इस इबादत से बिल्कुल हम बेखबर है बोल के बता देंगे, बोल के बताया जा रहा है। यानी जब मुश्किलात आते तो अल्लाह ताला की मदद के लिए तलब करते, और जब मुश्किल दूर हो कर देते अल्लाह ताला मुसीबत को दूर फरमा देते, तो ये लोग फिर अपने ही रविश पर उतर जाते। तो ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है बोल के बता रहे अल्लाह ताला। फिर रुकू नंबर 4 है, आयत नंबर 31-40। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई है जो तख्लीक के इब्तिदा भी करता हो और फिर इसका इयादा भी करे। कहो सिर्फ अल्लाह है जो तख्लीक के इब्तिदा है भी करता है और उसका इयादा भी। फिर तुम किस उल्टी राह पर चल जा रहे हो। उनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा भी है जो हक की तरफ रहनुमाई करता हो। आखिर तुम्हें क्या हो गया है कि कैसे उल्टे उल्टे फैसले करते हो। कुरान तो बिलाशक रैब ये फरमा रवे कायनात की तरफ से है, उसे पैगंबर ने तनसीफ नहीं किया है। अगर तुम इस दावे में सच्चे हो तो हो कि ये पैगंबर का तनसीफ करा है, तो ये एक सूरत उस जैसी तनसीफ कर लाओ। अल्लाह को छोड़कर जिसको चाहते हो मदद के लिए बुला लो बोल के बताया गया। यानी यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है ये, बल्कि ये रब्बुल आलमीन का कलाम है कुरान। तो इस जैसी एक सूरत लेके आओ बोल के बताया जा रहा है, उनको उससे चैलेंज की जा रही है। फिर उसी तरीके से अल्लाह ताला अव्वल व आखिर है, कोई ऐसा है जो अव्वल व आखिर है बोल के यहाँ पर जो शिर्क करते हैं उनसे ये भी सवाल किया जा रहा है। फिर रुकू नंबर 5 है, आयत नंबर 41-53। यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से बहुत से लोग हैं जो आपकी बातें सुनते हैं, मगर क्या आप बहरों को सुनाएंगे, ख्वाह वो कुछ न समझते हो। उनमें से बहुत से लोग हैं जो आपको देखते हैं, मगर क्या अंधों को राह बताएंगे, ख्वाह उनमें से कुछ ना सूझते हो। हकीकत ये है कि
लोगों पर जुल्म नहीं करते, लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ये आंखें रखने पर भी ये अंधे हो गए हैं, कान रखने पर भी बहरे हो गए हैं, दिल रखने पर भी नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों को क्या समझा रहे हो? ये लोग जालिम हैं, वो खुद अपने आप से जुल्म कर रहे हैं बोल के अल्लाह ताला मुनाफिक और मुशरिक के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। जिस रोज़ अल्लाह उनको इकट्ठा करेगा तो राह बता देगा, ख्वाह यानी उन्हें कुछ ना सोचता हो। हकीकत ये है कि लोगों पर जुल्म नहीं करता अल्लाह ताला, लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। फिर अल्लाह ताला की मुलाकात जो झुटलाए उन लोगों को सख्त घाटे में वो लोग रहेंगे। हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, ये जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर यानी वो वक्त आ जाएगा और अल्लाह ताला की अजाब की वार्निंग को ये लोग गैर अहम समझते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहो कि ये बिल्कुल सच है और तुम इतना बलबोता नहीं रखते कि उसे ज़ुहूर में आने से रोक दो। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है, वार्निंग दे रहे कि हर एक के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, एक मोहलत दी गई है जिसके अंदर वो चाहे तो सुधर जाए, वरना वो आखिरत के दिन यानी क़यामत के दिन जब वो घड़ी आ जाएगी वो पनिशमेंट की, जब कोई इनको बचा नहीं सकते। हाँ, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज़ को नहीं रुका सकते बोल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत यानी उनके बंदे होने के भी बात यहाँ पर फिर से जाहिर हो रहा है। फिर रुकू नंबर 6 है, आयत नंबर 54 to 60। अगर हर उस शख्स के पास जिसने जुल्म किया है रूए ज़मीन की दौलत भी हो तो उस अजाब से बचने के लिए उसे फ़ायदा में देने पर आमदा हो जाएगा। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। ये वो चीज़ है जो दिलों के अमराज की शिफा है। जो उसे कबूल कर ले उनके लिए रहनुमाई और रहमत है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ उसने भेजा है। तुम लोगों की आप खुशियाँ मनानी चाहिए। ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नाज़ा रखता है, मगर अक्सर इंसान ऐसे हैं जो नाशुक्र हो जाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोग खुद अपने ऊपर आप ही जुल्म करते हैं और जितना भी माल और दौलत उनके पास अब समेट कर रख रहे हैं, ये कोई माल और दौलत आखिरत के दिन, क़यामत के दिन वो घड़ी काम आने वाली नहीं है बोल के बताया जा रहा है। और ये आखिरत में जो फला मिलने वाली है ये तमाम चीज़ों से भी बेहतर है बताया गया। फिर रुकू नंबर 7 है, आयत नंबर 61 to 70। कोई ज़र्रा भर चीज़ आसमान और ज़मीन में ऐसी नहीं है ना छोटी ना बड़ी जो रब की नज़र से पोशीदा हो। यानी अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो शय्यिन अलीम शय्यिन खदीर है। अल्लाह ताला हर चीज़ को, पोशीदा चीज़ को भी जानता है। और एक साफ दफ्तर में दर्ज ना हो। अल्लाह के दस्त वो है जिन्होंने ईमान लाकर तक़वा इख्तियार किया है, उनके लिए ना खौफ है ना रंज है। दुनिया व आखिरत दोनों ज़िंदगियों में उनके लिए बशारत ही बशारत है। यानी जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें उनके लिए दुनिया आखिरत में खुशी है, उनके लिए ना कोई रंजो गम है बताया गया। फिर बताया जा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किताब किया जा रहा है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातें लोग आप पर बनाते हैं वो तुम्हें रंजीदा ना करे। इज्जत तो सिर्फ खुदा के इख्तियार में है। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन बनाया। उसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला फिर से कायनात पर गौर करने की बात बता रहे हैं। ये रात और दिन जो अल्लाह ताला ने बनाए इसमें कई सारे निशानियां हैं अगर इसके ज़रिए से ईमान लाना चाहते हो बोल के। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो भी बातें बना रहे हैं ये लोग, अगर वो चाहे तो भी बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़लालत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है बताया गया। फिर अल्लाह पर ऐसे यानी ये लोग अल्लाह ताला के ये अजाब के बारे में मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब मज़ा चखने का वक्त आ जाएगा तो इनको मालूम हो जाएगा बोल के बता रहे। अल्लाह ताला हम तमाम को जहन्नम की आग से पनाह दे, अल्लाह ताला बचाए, हम तमाम को हिफाजत अता फरमाए, अल्लाह ताला हम तमाम को भी जन्नत में जगह अता फरमाए। फिर रुकू नंबर 8 है, यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। रुकू नंबर 8,
यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िक्र की यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम की बात बताई जा रही है कि बताया गया यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, इन्होंने बात नहीं मानी सिवाय कुछ लोगों के। अल्लाह ताला ने मानने वालों को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में महफूज रखा और बाकी सब को जो कि नाफरमान थे पानी में गर्क कर दिया। फिर रुकू नंबर 9 है, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ पर है, आयत नंबर 83 टू 92। तो देखिए यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तो हम इसके पहले भी सुन चुके हैं। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन की तरफ भेजा। फ़िरौन और इसके सरदारों ने बात ना मानी, बल्कि फ़िरौन खुदाई का दावा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर बतलाया और इनके मुकाबले में अपने जादूगरों को ले आया। जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम के लिए मिस्र में घर और मस्जिदें बनाएं और मस्जिदें में सब नमाज अदा करें। फ़िरौन और इसके मानने वाले बनी इसराइल का पीछा करते हुए समंदर में गर्क हो गए। बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने समुंदर में से रास्ता बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद रुकू नंबर यहाँ पर 10 है, 93 टू 103। यहाँ पर यूनुस ये फिल वाक़ई तुम्हारे पास हक ही आया है तुम्हारे रब की तरफ से। कुछ लोग ईमान लाकर नहीं देते, कोई निशानी है उनके सामने आ जाए जब तक कि दर्दनाक अजाब से ना देख ले। यूनुस अलैहिस्सलाम का कौम का सिवा किसी कौम को हमने नहीं बचाया जो कि अजाब देखकर ईमान लाए हैं। यानी पूरे जितने भी पैगंबरों के वाक़यात कुरान में हैं, सिर्फ़ और सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम का ही ऐसा वाक़या है, यानी ऐसा कौम है जिनको अल्लाह ताला ने अजाब दिखाकर फिर उसके बाद वो लोग ने ईमान लाए। तो इनका वाक़या यहाँ पर रुकू नंबर 10 और रुकू नंबर 11 पर मुश्तमिल है। 93 टू 103 रुकू नंबर 10 है और 11वां रुकू 104 से 109 में है। यहाँ पर पूरा यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है। इन्हीं के नाम पर इस सूरत का नाम है सूरतुल यूनुस रखा गया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 4 जगह आया है। सूरतुल निसा, सूरतुल अनाम, सूरह यूनुस और साफ़ात में आया है। सराहतन यूनुस अलैहिस्सलाम आए हैं और 2 जगह सूरह यूनुस और सूरह कलाम में। अल्लाह ने इनका जिक्र मछली वाले यानी मछली वाले का इस सिफत के साथ अल्लाह ताला ने फरमाए हैं इनका नाम। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े के 2 रुख है यहाँ पर। एक इनका मछली के पेट में जाना, इसका तफसील ज़िक्र सूरह साफ़ात में है। दूसरा इनकी कौम का इनकी गैर मौजूदगी में तौबा इस्तिग़फ़ार करना, सूरतुल यूनुस में इस तरफ इशारा है। यहाँ किस्सा है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के ईमान से मायूस और अल्लाह के अज़ाब आने का को यकीनी दिखाकर यानी ये ज़मीन छोड़कर चले गए, यानवी की दर ज़मीन छोड़कर चले गए। आगे जाने के लिए जब वो कश्ती में सवार हुए तो समुंदर में तुग़यानी की वजह से कश्ती डूबने लगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समुंदर में छलांग लगा दी। एक बड़ी मछली ने इन्हें निगल लिया। अल्लाह ने इन्हें मछली के पेट में बिल्कुल सही और सलामती ज़िंदा रखा। चंद रोज़ बाद मछली ने इन्हें साहिल पर उगल दिया। इधर ये हुआ कि इनकी कौम में मर्द औरतें, बच्चे और बड़े सब सहरा में निकल गए और इन्होंने वो ज़ारी व तौबा का इस्तग़फ़ार शुरू कर दिया और सच्चे दिल से ईमान कबूल कर लिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला का अज़ाब इनसे टल गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरतुल यूनुस का वाक़या यहाँ पर ख़त्म होता है। सूरतुल पारे नंबर 11 में अल्लाह ताला हम तमाम को हर हाल में अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर हाल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और सहाबे रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की रविश के मुताबिक एक अमीर के तहत ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।